हाँ, प्रयास करते-करते थक गया हूँ मैं। हाँ, प्रयास करते-करते थक गया हूँ मैं, लेकिन ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि रुक गया हूँ मैं। ऊँचाइयाँ कितनी ही बुलंदी पर क्यों ना हो, पर ये ना समझें कि झुक गया हूँ मैं। यानी कि ये है कहने का मतलब कि जब हम किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो प्रयास करते-करते एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा। लेकिन ऐसा हमें नहीं समझना है, हमें ये समझने है कि प्रयास जितना ज़्यादा अधिक होगा, अनुभव उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा अनुभव होगा, इसका मतलब जो सफलता मिलेगी वो भी उतनी ही ऊँची होगी, उतनी ही बड़ी होगी। मतलब अगर आप थोड़ी देर के लिए आपने ब्रेक भी ले लिया है अपने प्रयासों में, अपनी तैयारी में, अगर आपने थोड़े टाइम का ब्रेक भी ले लिया है, तब भी इसको ये नहीं समझना है कि आपने वो रास्ता छोड़ दिया है। ब्रेक लेना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपने ब्रेक लिया है, अपने लिए लिया है, अपने दिमाग के पीस के लिए लिया है, अपनी बॉडी के लिए लिया है, वो ब्रेक आपको एक अलग से रिवाइव करके एनर्जी दे सकता है। उस एनर्जी को यूज़ करके दोबारा से प्रयास में लग जाना है, दोबारा तैयारी में लग जाना है और सफलता को अपने पास लाकर ही रहना है, ठीक है? तो जय हिंद दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे, बढ़िया अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपने मार्क्स भी इंक्रीज़ कर रहे होंगे मॉक टेस्ट में। तो जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं एवरेज चैप्टर और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाली जो भी मैथ्स है, मैथ्स के जो भी टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, हम सारे इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। अब तक हमने कई चैप्टर कवर कर लिए हैं 2-3 और उसके अलावा हम अब एवरेज कंटिन्यू कर रहे हैं। एवरेज की भी हमने 2 क्लासेस अभी तक खत्म कर ली हैं। सॉरी 2 नहीं 3 क्लासेस अभी तक हमने खत्म कर ली हैं और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज ऐसे कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम, जिनके लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आप ये भी देखोगे क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाए हैं तो। तो आज उन क्वेश्चंस को हम बहुत ही ईज़ी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम समय लगने वाले मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक और अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको आगे की वीडियो मिलते रहेंगे और वीडियो को शेयर भी करो। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट उसी में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 40 विद्यार्थियों का औसत 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 48 और 64 दर्ज हो गए, तो सही औसत बताएं। ठीक है? देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं? मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल दिया, पहला क्वेश्चन जो है, इसने बोला विद्यार्थी हैं 40 और उनका औसत कितना है? उनका औसत है उनका औसत है 68। 40 विद्यार्थी हैं, उनका औसत कितना है? 68 है। यही है। लेकिन तभी चेकिंग हुई या कुछ भी हुआ, उसमें ये पता चला कि औसत तो गलत निकाला है आपने। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया कि 2 विद्यार्थियों के 84 और 46 थे और उसकी जगह पे आपने 48 और 64 लिख लिए। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ें लिखोगे, पता है क्या लिखोगे? यहाँ पे आप 2 चीज़ें लिखोगे, एक तरफ लिखोगे रॉन्ग, रॉन्ग वाले मार्क्स और एक तरफ लिखोगे राइट वाले मार्क्स। तो रॉन्ग वाले मार्क्स क्या हैं? ये जो आपने लिख लिया ना 48 और 64, ये गलत है, ये आपको नहीं लेने थे। तो यहाँ पे लिखो 48 और 64, ये मार्क्स आपने रॉन्ग ले लिए हैं। राइट क्या लेने थे? राइट लेने थे 84 और 46, यानी कि हमें 84 और 46। इसका मतलब ये है कि हमें जो हमारे गलत हैं वो हमें हटाने पड़ेंगे और जो सही हैं वो जोड़ने पड़ेंगे। यही तो है, जब हमने सम किया होगा तो ये वाले मार्क्स हमने अंक जो है वो इंक्लूड करे हैं सम में, तो ये वाले हटाने होंगे और ये वाले जोड़ने होंगे, ऐसे ही है। तो ठीक है, पहले मैंने देखा कितने गलत कर लिए मैंने, 8 4 12, 6 4 10 और 1 11। 112 जो समय ये मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको हटा दूंगी। हटा दिया, ऐसे तो हटाएंगे। फिर 6 4 10, 8 4 12 और 1 13, 130, ये वाले मुझे जोड़ने हैं। ये हटाने और ये जोड़ने हैं। तो आपने कहा ऐसा क्यों करें कि ये हटाएं जोड़े, इनका अंतर देख लो ना सीधे कितना आ रहा है। इनका अंतर 18 आ रहा है, यानी कि आप सीधे 18 जोड़ दो, सम में आप 18 जोड़ दो। तभी आप ऐसे सोचोगे कि सम में क्यों जोड़े 18, हमारे पास तो एवरेज है ऑलरेडी 68, इसी को सही कर देते हैं ना। कहने का मतलब ये जो है कि ये जो 68 है ये सम को भाग करके आया है, जो सम होगा उसको डिवाइड करके आया होगा नंबर से।
तो ये जो पहले से ही सम डिवाइड हो रखा है उसको डिवाइड रहने दो, मैं इसको डिवाइड और कर ले रही हूँ। ये 18 जो है ये डिवाइड नहीं हुआ है, ये डिवाइड हो गया था, हमें ये हटाना है, ये हटा दिया, ये लाना है, ये ला दिया, यानी कि 18 और डिवाइड होना चाहिए था उन्हीं नंबर से। कितने नंबर से? 40 नंबर से। तो मैंने 18 को 40 से डिवाइड कर दिया और इसे ही एवरेज में जोड़ दिया। कितना आएगा जरा बताओ? 40 से मैंने ये हटा दिया, ये पहले 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 18, 4 पंजे 20। ये पॉइंट मैंने हटाया, ये 0 यहाँ से हटाया तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना? तो 0.45। तो मैंने कहा इसी में ऐड कर दो 0.45। कितना आ जाएगा? 68.45। क्या आप इन क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं? अगर आप ऐसे नहीं करते और आप तरीका अपनाते हैं ये कि 40 इंटू 68 किया, ठीक है, सम आया, फिर आपने सम निकाल के उसमें से 112 और 30 यानी 18 उसमें जोड़ा, जो भी 40 इंटू 68 करोगे यानी संख्या इंटू एवरेज करोगे, जो भी सम आया उसमें आपने 18 जोड़ा और फिर 40 से भाग किया। तो मुझे एक बात बताओ, पहले आपने 40 इंटू 68 किया, इसमें टाइम जाएगा, यही तो आएगा 40 इंटू 68 करके, ठीक है। फिर आपने इसमें 18 जोड़ा और फिर डिवाइड किया किससे? 40 से। तो मैं क्या कह रही हूँ, ये तो ऑलरेडी 40 से डिवाइड था ही ना, ये जो नंबर है ऑलरेडी 40 से डिवाइड, पहले तुम इसे इंटू कर रहे हो और फिर बाद में डिवाइड कर रहे हो। मत करो, ये ऑलरेडी डिवाइड होके 68 ही है तो यहाँ इसको 68 ही रहने दो, बस ये और डिवाइड होने बाकी है। तो इसको और डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड करके कितना आया? ये आया 0.45। तो यहाँ पे डिवाइड करके इससे ऐड ही तो करते, तो मैंने इसको यहाँ ऐड कर दिया। आपको मेरी बात समझ में आई मैं क्या समझाना चाहती हूँ? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर और ज्यादा चीज क्लियर होगी, ठीक है। मैं मतलब आपको ये चीज समझाना चाहती हूँ कि एवरेज पे जो इफेक्ट आता है, जो एवरेज पे जो इफेक्ट आता है, अगर आप उसे संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे उस इफेक्ट को, ये पता चल जाएगा हमें कि सम पे कितना इफेक्ट आया, यानी योग पे कितना इफेक्ट आया। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा यहाँ पे कुछ नंबर है 1 4 5 7, ठीक है, 7 1 8, 4 5 9 और 9 4 9 और 3 और ले लिया मैंने ताकि अच्छा सा एवरेज आ जाए, ठीक है। तो मैंने कहा इनका एवरेज कितना है, आप निकालोगे तो 4 3 7 7 14 1 15 5 20, है ना? और 20 को आपने 2 4 5 से डिवाइड किया तो एवरेज आया 4। एवरेज कितना आया? 4। अब मैं आपसे कह रही हूँ जो एवरेज है वो 0.5 बढ़ गया है, 0.5 बढ़ गया है। तो आपने देखा हाँ 0.5 बढ़ गया यानी एवरेज 4.5 आ गया। तो इसका मतलब ये है जब एवरेज 0.5 बढ़ा, इसका मतलब ये है कि हर नंबर में 0.5 बढ़ा होगा, वो हर नंबर में 0.5 बढ़ा होगा। तो अगर 0.5 हर नंबर में बढ़ा है, एवरेज एवरेज बढ़ने का मतलब हर नंबर में बढ़ा है, तो कितना बढ़ गया, सम कितना बढ़ गया होगा? तो आप 0.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे संख्याएं, कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कितना आया? 2.5। तो जो सम है वो 2.5 बढ़ गया होगा। आप अगर इसमें 0.5 इसमें 0.5 सब में ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो नंबर आएंगे, अगर उनको ऐड करोगे, इन नंबर्स को ऐड करोगे, तो जो सम पहले 20 आ रहा था अब वो 22.5 आएगा, यानी सम कितना बढ़ गया होगा? 2.5 बढ़ गया होगा। यानी जितना एवरेज बढ़ता है अगर उसको संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाता है कि सम कितना बड़ा है। समझ गए? ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किया ये आपके सीजीएल टियर 1 में 2019 में पूछा गया है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपने आप आइडिया होने लगता है कि अब आगे वाले क्वेश्चन, अगले साल में जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो किस तरीके के बन सकते हैं, और हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, विजुअलाइज करना होता है चीज़ों को। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझिए कि सम अपॉन में नंबर करते हैं तो एवरेज आता है, तो अब उस तरीके से क्या क्या हो सकता है ऐसा करने से, इसमें क्या क्या एस्पेक्ट बन सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, उनको आप अपने तरीके से प्रैक्टिकल करके भी सोचो। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको सोचो एक बार दिमाग में, अगर एक बार वो चीज़ें आप सोच लेते हो ना तो फिर क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा आपको, तो लेकिन आप क्वेश्चन कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों को औसत अंक 64 रहा, यदि 2 विद्यार्थियों अंक 83 और 84 के स्थान पर गलती से 38 और 42 दर्ज हो गए, तो बताओ सही औसत क्या है? अब देखो कितनी जल्दी आंसर निकालेंगे हम। हमें पता है औसत कितना है? 64। मैंने खाली औसत लिखा 64, ठीक है। ये भी लिख लो कि 50 लोगों का है, 50 लोगों का औसत 64 है। मैंने यहाँ पे लिखा रॉन्ग वाला और यहाँ लिखा राइट वाला, ठीक है। रॉन्ग क्या हो गए हैं? आपने दर्ज कर लिए 38 और 42, आपने इनको क्या दर्ज कर लिया? 38 और 42, ये गलत वाले हैं। और आपको दर्ज क्या करने चाहिए थे? आपको दर्ज करने चाहिए थे 83 और 24। कितने? 83 और 24। तो
जो गलत वाले वो आपको हटाने पड़ेंगे। कितना हटाना पड़ेगा आपको? 8 2 10, 4 3 7 और 1 8। कितना आपको जो ये हटाना पड़ेगा? कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 3 7 8 2 10 ये जोड़ना पड़ेगा। तभी आप सोचोगे ऐसे 2-2 बार क्यों करना है? सीधे देख लो कितना जोड़ना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? 100 में से 80 या 20 27। 27 जोड़ना है, 27 जोड़ना है। अब इसमें 27 सम में क्यों जोड़ें? इसी का एवरेज निकाल दो कि एवरेज में कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर सम पे 27 फ़र्क पड़ रहा है, योग पे 27 का फ़र्क पड़ रहा है, तो एवरेज पे कितने का फ़र्क पड़ेगा? नंबर से डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20। ये पॉइंट मैंने यहाँ से हटाया और इस पॉइंट को यहाँ खिसका दिया। ठीक है, ये कितना आ गया? 0.54। तो यानी कि प्लस में था ना ये, प्लस में, तो ये भी प्लस में, यानी कि ये बढ़ जाएगा। अगर योग बढ़ रहा है तो एवरेज भी बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा? 0.54। तो कितना आ जाएगा ये? 64.54। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ आई बात? ये भी क्वेश्चन आपके किस में पूछा गया है? सीजीएल टियर 1 के 2019 में पूछा गया है। ठीक है? तो देखो आप, अगर क्वेश्चन ऐसे होगा तो कितनी जल्दी कर लोगे। ठीक है? ये तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इतना इतना, नहीं तो आप सीधे 64 उठाओगे, इनको जोड़ोगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। वहीं उसमें ही देख के सिर्फ यहाँ योग या ये डिफरेंस लेके डिवाइड करके यहाँ चिपका दोगे। ठीक है? चलें आगे? चलिए आगे चलते हैं कि एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 दर्ज कर लिया गया। ठीक है? जिसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई। जो भी औसत आया था उसमें कितनी वृद्धि हो गई? 0.5 की वृद्धि हो गई। तो बताओ कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? ठीक है? तो अब देखना कितनी इजीली क्वेश्चन होगा। आप मुझे ये बताओ, अगर 0.5 की वृद्धि हुई है औसत में 0.5 की वृद्धि है, यहाँ पे लिख के बताते हैं, आप ऐसे समझो। औसत में वृद्धि कितनी वृद्धि हुई है? 0.5 की वृद्धि हुई है। तो अगर आपको संख्याएं पता होती तो आप संख्या में इसको मल्टीप्लाई करते और सम आ जाता कि नहीं आ जाता? बताओ। अगर आप अगर हमें संख्या नहीं पता, क्या नहीं पता हमें? कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अगर आपको मैंने अभी कहा था कि एवरेज से संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो आप, जो भी एवरेज में जो वृद्धि हो रही है अगर उसको संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पता चल जाएगा कि योग में कितनी वृद्धि होगी, ये पता चल जाएगा। तो हमें यहाँ पे संख्या नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है, क्या कह रहा है कि एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 लिख दिया गया। तो लिखना था 63, कितना लिख दिया? 93। तो आप ये कहोगे मतलब ये सही है और ये गलत है। तो आप ये कहोगे कि ये जो गलत है इसको हटाना है, जो सही है इसको जोड़ना है। तभी आप बोले कि घटा दो। कितना घटा दो? आप बोले कितना घटा दो? 3 में से 3 गया 0, 9 में से 6 गया तो 3। आपने कहा 30 घटा दो। आपने क्या कहा? 30 घटा दो। अब ये बताओ कि क्या कुछ गलत तो नहीं लिख लिया ना मैंने? इसने क्या बोला है कि 63 के स्थान पर 93 लिख दिया गया। हाँ, तो 93 गलत है, 63 सही है, ठीक है। तो यानी कि मेरे को ना योग में से 30 घटाना है और औसत में 0.5 की वृद्धि होनी है। ऐसा कैसे होगा लेकिन? 93 लिख दिया था मतलब 30 ज़्यादा लिख दिया था। 30 ज़्यादा लिखने की वजह से क्या हुआ? 0.5 की वृद्धि हो गई। तो ये समझो कि 30 जो है वो कितनी संख्याओं में बटा होगा? 30 जो है, क्योंकि 0.5 की वृद्धि सब में सारी संख्याओं में हुई होगी। मैंने कहा अगर आप 0.5 को संख्याओं से मल्टीप्लाई करोगे तो योग पे क्या इफेक्ट पड़ा? तो योग पे यही तो इफेक्ट पड़ा, 30 का ही तो इफेक्ट पड़ा। किसी पर्सन के, किसी स्टूडेंट के अंक जो 63 थे 93 लिख लिए, तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो योग आया होगा वो 30 ज्यादा आ गया होगा, और वो 30 ज्यादा आया है तो वृद्धि हुई है 0.5 की। तो जीरो, मैंने कहा अगर आप 0.5 की जो औसत में वृद्धि है उसको संख्याओं से मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगी औसत में कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ से आप निकाल लोगे क्या? n निकाल लोगे, 30 अपॉन में 0.5 और 5 एक 30, यानी कि कितने स्टूडेंट थे? 60 स्टूडेंट थे। जब आप 60 स्टूडेंट में 0.5 0.5 0.5 60 स्टूडेंट में बांटोगे, वृद्धि हुई है ना, तो सब में ही बटा होगा, 0.5 सब में ही बटा होगा, तो कितना आएगा? तब 30 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रही है बात? ठीक है, प्रैक्टिकली समझना होगा, नहीं तो फिर चीजें भूल जाते हैं, हम सीखते हैं और भूल जाते हैं। प्रैक्टिकली समझेंगे, सोच के, थोड़ा विजुअलाइज करके, तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे चलें। अब नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, ये देखना, जो भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना, इनमें से आप देखोगे कि ज़रूर कोई ना कोई टाइप का क्वेश्चन जो है, वो आपके एग्ज़ाम में आया होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते होंगे तो। ठीक है? तो एक बात बताओ,
ये जो क्वेश्चन है कि 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्ति ने अपने भोजन पे प्रति 40 रुपए खर्च किए, ठीक है, और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च किए, तो उनके भोजन पर कुल व्यय हमें बताना है कितना खर्च हुआ है टोटल। तो देखो क्या है, टोटल 10 व्यक्ति हैं, उनमें से 9 व्यक्ति जो हैं, जैसे देखना, जो 9 व्यक्ति हैं प्रत्येक ने 40 रुपए खर्च किए, तो इन लोगों ने तो 40 इंटू 9 रुपए खर्च किए होंगे, है ना। और जो 10वां पर्सन है, इसने 9 लोगों ने इतने रुपए खर्च कर दिए, जो 10वां पर्सन है उसने जो एवरेज आएगा, एवरेज 10 लोगों के खर्चों का जो एवरेज आएगा, उस एवरेज से 9 रुपए ज्यादा खर्च किए इस 10वें पर्सन ने, ठीक है, यानी इतने ये टोटल रुपए खर्च हुए हैं, ठीक है। तो मुझे तो ये सम आ गया ना, सम, अगर मैं सम अपॉन में संख्या कर दूं, सम अपॉन में संख्या कर दूं, कितने 10 लोग हैं तो 10 से डिवाइड करूंगी, बराबर में एवरेज आएगा, एवरेज पता ही नहीं कितना, मैंने एवरेज x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पर भी एवरेज आप क्या मान लो कि इसने एवरेज से 9 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं, ऐसी तो बात है, ठीक है। अब आप इसको कैसे करोगे, नॉर्मल सिंपल ही खत्म कर लोगे, 9 चौक 36 प्लस इसमें देखो 360 और 9 इसमें जोड़ दूं तो ये 69 हो जाएगा, प्लस में x, ये 10 को वहां भेजूंगी तो 10x, ये आ जाएगा 9x बराबर 369, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 41। इसका मतलब एवरेज कितना है 41, और लोग कितने थे 10, तो इंटू 10, यानी ये एवरेज खर्च है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा 410, ठीक है। अब ऐसे तो आप करते ही होंगे हमेशा, ठीक है, इतना बड़ा नहीं करना, क्या करना है देखो मैं बताती हूँ। अब मेरे तरीके से समझो मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ देखना, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एक पर्सन ने 40 खर्च किए, दूसरे पर्सन ने 40 खर्च किए, तीसरे ने भी 40 किए, 40 40 40 40, अरे इतने बार 40 40 आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रही हूँ, बाद में आप कुछ नहीं लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोगों ने 40 40 40 रुपए खर्च किए, यानी इतने रुपए खर्च हो गए, ठीक है। प्लस में एवरेज मैंने x माना है, एवरेज मैंने क्या माना है x माना है, तो x प्लस 9 इतने रुपए खर्च किए हैं, ठीक है, बराबर में एवरेज, बराबर में एवरेज अपॉन में मैंने क्या कर दिया 10 10, ठीक है। तो अब आप ऐसे सोचो कि अगर एवरेज x आ रहा है, अगर एवरेज x आ रहा है, तो एवरेज x तब आ सकता है जब ये सारे नंबर x x x x x हो, यानी कि जो 20वां आदमी है इसने भी कितने रुपए खर्च किए हों, x रुपए खर्च किए हों, तब एवरेज x आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो आप बोलो इसने x खर्च नहीं किए, इसने तो x प्लस 9 रुपए खर्च किए हैं, तो हम बोलेंगे आप ये काम करो, ये 9 यहाँ से हटा दो, ये 9 यहाँ से हटा दो, और इस 9 को इन सब में बराबर बराबर बांट दो, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये सारे बराबर 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 हो जाएंगे। जब 9 को आपने इन सब लोगों में बांटा, 40 लोगों में बांटा, उसमें नहीं, क्योंकि ये तो x खर्च कर रहा है, हम चाहते हैं ये सारे भी उतना ही खर्च करें बराबर बराबर, जितना ये खर्च कर रहा है उतना ही ये भी खर्च करें। तो मैंने क्या किया, इस 9 को इन 9 लोगों में बांट दिया, तो 9 को जब 9 में बांटोगे तो सबको एक एक मिलेगा, इसको भी एक मिलेगा, सबको एक एक एक, यानी सारे 41 41 41 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर पर्सन ने 41 रुपए खर्च किए हैं, हर पर्सन ने x रुपए खर्च किए हैं, हर एक पर्सन ने x रुपए खर्च किए हैं, हर हर एक पर्सन ने 41 रुपए खर्च किए हैं, मतलब x और 41 एक ही बात है। तो कहने का मतलब एवरेज कितना आ गया, x और 41 एक ही बात है, एवरेज कितना आ गया 41 आ गया। दूसरे क्वेश्चन से देखना है कितनी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं मिटा। अब अगला क्वेश्चन देखो इसी तरह का, क्या कह रहा है कि 12 व्यक्ति होटल गए, ठीक है, उनमें से 11 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 64 रुपए खर्च किए। 12वें व्यक्ति ने सभी 12 व्यक्तियों के औसत से 66 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्चा कितना है, कुल खर्चा पूछ रहा है। तो देखना, सभी व्यक्तियों ने कितने रुपए खर्च किए हैं, सभी व्यक्तियों ने 64 64 64 खर्च किए हैं, यानी 64 प्लस 64 प्लस ऐसे ऐसे करके, मतलब सबने 64 64 खर्च किए हैं, कितने व्यक्तियों ने 11 व्यक्तियों ने। लेकिन जो 12वां व्यक्ति है उसने एवरेज से, मैंने एवरेज को x माना, उसने एवरेज से 66 रुपए ज्यादा खर्च किए, ठीक है। फिर आप इसको डिवाइड करोगे 12 से और एवरेज कितना आएगा x आएगा, ठीक है। अगर एवरेज x आ रहा है तो मैं ये मानूंगी कि सब लोगों ने x x x रुपए खर्च किए होंगे, तब एवरेज x आ जाएगा, है ना। तो आप बोलो इसे x, इसके भी x होने चाहिए, ये तो x प्लस 66 है, इसे भी x होना चाहिए, तो इस 66 को हटा दो और इन 11 में बांट दो,
सम पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, मैं 66 को चाहे यहाँ जोड़ूँ और चाहे इन सब में जोड़ूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे को सबको बराबर बनाना है, मेरे को सबको x बनाना है, तो मेरे को सब ये तो x है ही ऑलरेडी, मैं इनको भी x बनाऊँगी। कैसे बनाऊँगी? 66 डिवाइड कितने लोग हैं ये? 11 लोग हैं। 11 छीक 66 यानी इन सब में 6-6 जोड़ दूँगी। इन सब में 6-6, 6-6 जोड़ दूँगी। तो सब लोगों ने कितने रुपए खर्च किए होंगे? हर एक व्यक्ति ने 64 प्लस 6 हर एक व्यक्ति ने 70 रुपए खर्च किए। हर एक व्यक्ति ने x रुपए खर्च किए, हर एक व्यक्ति ने 70 रुपए खर्च किए, यानी x ही 70 है। समझ आई बात? यानी एवरेज कितना है? 70। उसने पूछा बताओ कुल खर्चा कितना हुआ? अगर हर एक व्यक्ति ने 70 रुपए खर्च किए और टोटल व्यक्ति कितने थे? 12, तो 840 रुपए टोटल रुपए खर्चा इनका होटल पे हुआ। समझ आई बात? अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो समझनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करते रहोगे, कैलकुलेशन करोगे तो उसमें आपके 5-7 सेकंड, अगर कैलकुलेशन टफ हो गई तो हो सकता है 20-25 सेकंड भी लग जाएँ और फिर टाइम लगे। हमें इसमें करना है क्या? जितना इसने एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, उसको बाकी सारे लोगों से खर्च करवा लेना है, इसको छोड़ देना है, एवरेज आ जाएगा। समझ गए, नहीं समझ गए? एक क्वेश्चन और देखें कि एक कॉलेज के छात्र एक होटल में गए, उनमें प्रत्येक छात्र ने अपने भोजन पर 175 रुपए खर्च किए, प्रत्येक ने 175, और 20वें छात्र ने सभी 20 छात्रों के औसत से 19 रुपए अधिक खर्च किए। तो उनके द्वारा खर्च किए गए पैसे ज्ञात करो। तो अब मैं कुछ नहीं लिखूंगी, मुझे इतना पता है कि जो 20वां छात्र है उसने 19 रुपए ज्यादा खर्च किए, 19 रुपए ज्यादा खर्च किए जो 20वां छात्र है। तो मैं जो 20वें छात्र को छोड़ के बाकी जो 19 लोग हैं उन सब में ये 19 रुपए बांट दूंगी। 20वें पर्सन ने 19 रुपए ज़्यादा खर्च किए ना, मैं उससे 19 लेके और इन 19 लोगों में बाँट दूँगी, यानी इनमें 1-1 बाँट दूँगी सब में। यानी अभी सब लोगों ने कितने 175 रुपए खर्च किए थे, अब मैं ये मान लूँगी सब लोगों ने 176 रुपए खर्च किए, यही एवरेज है। यही क्या है? एवरेज, यानी हर एक व्यक्ति ने 176 रुपए खर्च किए। उसने कुल खर्चा पूछा है, तो कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। तो कितना आ जाएगा ये? 0, 2 छींग 12, 17 दूनी 34 और 1 35, यानी टोटल 3520, यानी केवल 2 स्टेप। ओनली 2 स्टेप और क्वेश्चन खत्म। 2 स्टेप मतलब 2 टू 3 सेकंड्स या 3 टू 4 सेकंड्स, इतना ही टाइम लगेगा और इतना ही लगना चाहिए। ठीक है? बाकी आप घर पे भी ट्राई करना। अब क्या करते हैं, आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? अभी बहुत से कॉन्सेप्ट बाकी हैं, हम सारे सीखेंगे, सारे कवर करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, किसी तरह कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई ट्रैक मुझसे रह जाता है, वैसे मैं रहने तो नहीं दूँगी, तो आप मेरे से इस कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वहाँ पर रिप्लाई दूँ, ठीक है? तो मेहनत करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, हम पूरी तैयारी अच्छे से करेंगे, शुरू से लेके अंत तक करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।